जी दामोदर भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी जी। हम्म, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज लक्ष्मी पूजन है। जी जी। तो 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 विवेकानंद स्टडी सर्कल, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत आभारी हूँ। और इसके माध्यम से आज आपके साथ संवाद करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं बहुत अपने आप को धन्यवादी समझ रहा हूँ। आज विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से अपने आज के जो हमारे अतिथि जुड़े हैं श्री दामोदर रामदासी जी, आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। आ, ये एक योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर भैया मंचन करते हैं। और देश भर में 400 से ज्यादा आ, एकल नाट्य मंचन श्री दामोदर रामदासी जी ने विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विभिन्न मंचों पर किया है। और जिन साथियों ने भी दामोदर जी का अभिनय देखा होगा, वो एकदम बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी का जीवंत अभिनय, उनके जन्म से लेकर के और महाप्रयाण तक के घटनाक्रम हम सबों के साथ सामने रखते हैं। तो आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि दीपावली के इस पावन अवसर पर श्री दामोदर रामदासी जी का सानिध्य हम सबों को मिल रहा है। तो जो भी साथी आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस संवाद कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। जो तो मैं दामोदर भैया से निवेदन करूंगा कि अपना एक संक्षिप्त परिचय हम सबों के सामने जो नए साथी जुड़े हैं रखें। दामोदर भैया, आप महाराष्ट्र जी। पुणे से हैं, तो ये जो आप स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर जो एकल मंचन करने का विचार आपके मन में कब आया, और कब से आपने यह नाट्य मंचन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है? आरंभ में मैं सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महालक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश सबके हृदय में, सबके जीवन में हमेशा फैला रहे। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। 2002 से ही मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। शुरुआती में मैं स्कूलों में जाया करता था और शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ संवाद करता था अलग अलग विषयों पर, जैसे व्यक्तिमत्व विकास है, मूल्य शिक्षा के विकास, चरित्र गठन का विषय है। अलग अलग विषयों पर मैं संवाद करता था और संपादक के तौर पर भी मैंने काम किया। तो मैंने देखा कि जो विषय हम एक व्याख्यान के माध्यम से सबके सामने रखते हैं, अगर उसको अगर नाटक के माध्यम से या कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अगर हम लोगों के सामने अगर लेकर जाते हैं, तो उसका एक अत्यधिक प्रभाव होता है। और मुझे कुछ नाट्य शिक्षा लेने का भी एक मुझे मौका मिला था। तो पुणे में बहुत ये थिएटर चलता है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर पुणे में बहुत होता है। एक व्याख्यान, तो उसका भी एक उपयोग मुझे बहुत हुआ। और फिर रामकृष्ण मिशन के माध्यम से भी मैं स्कूलों में जाता था, विद्यार्थियों के साथ
स्वामी जी का चरित्र विद्यार्थियों को मैं बताता था। और बाद में मैंने उसी को उसका रूपांतर किया नाट्य में, नाटक में किया रूपांतर, एकल नाटक बनाया, बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे। और रामकृष्ण मिशन के जो विद्वान और श्रद्धेय स्वामी जी, उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए और मुझे कहा कि इसको आप अलग अलग प्रांतों में जाके आप कर सकते हैं। तो मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में मैंने काम करना शुरू किया। मराठी के माध्यम से मैंने महाराष्ट्र में और हिंदी के माध्यम से पूरे भारत भर में ये कार्य मैं कर रहा हूँ। तो म्यूजिक, लाइट, अभिनय, ये अलग अलग माध्यमों से 1 से 1.5 घंटे तक ये स्वामी जी का पूरा जीवन बचपन से लेके उनका जो पूरा कार्य है और उनका फिलोसफी, वेदांत की फिलोसफी है जो मोटिवेशनल, जो युवाओं को प्रेरित करती है, उसका प्रचार और प्रसार इस माध्यम से शुरू हुआ। और भारत के लगभग बहुत सारे जो महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से मैंने भारत भर में अभी मैं काम कर रहा हूँ। और साथ में ध्यान शिविर भी होता है जिसके माध्यम से तनाव मुक्ति है या एक आध्यात्मिक मार्ग में हम अग्रसर हो, इस विषय पर भी काम होता है। और सदगुरु की दया से ये कार्य हो रहा है, ऐसी मेरी श्रद्धा है। और बड़े विद्वान और श्रद्धेय ये जो महापुरुष है उनके आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। एक कार्यकर्ता के स्वरूप में मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से कार्य आगे बढ़ रहा है। भैया, आपने जब योद्धा सन्यासी का पहली बार मंचन किया था तो उसकी स्मृति आपके ध्यान में होगी। पहली बार स्वामी विवेकानंद जी का जब एकल नाट्य मंचन आपने किया तो आपको कैसी अनुभूति हुई, और पहला नाट्य मंचन कहाँ हुआ था? जब मैंने स्क्रिप्ट लिखा तो हमारे पुणे में रामकृष्ण मिशन है, वहां स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पे बालक संघ है, बालकों के सामने आप उसको प्रस्तुत करें, अगर उन्हें अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगेगा। तो मेरे पास कोई वस्त्र नहीं थे, तो मठ में जो बाकी सन्यासी गण है उन्होंने उनके अपने जो गेरवा वस्त्र है वो मुझे दे दिए और कहा कि इसको पहनकर तुम प्रस्तुति कर सकते हो। तो बालकों के सामने मैंने उसको मंचन किया पहली बार। 2009 का दिसंबर का महीना था, मुझे याद है। और उसको एक अलग तरीके से मैं प्रस्तुति करता था, बहुत ही एक रॉ ऐसा स्क्रिप्ट था। पहली बार मैंने उसको लिखा था और मैं देखना चाहता था एक प्रयोग के रूप में कि किस प्रकार से उसको रिस्पांस मिलता है। और जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस मिलता गया बाद में, तो मैंने उसमें बहुत सारे सुधार किए, उसमें बहुत सारी स्वामी जी के कोटेशन थे या उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण जो प्रसंग है उसको जोड़कर फिर उसको एक और अच्छा बनाने का मैंने प्रयास किया। और फिर धीरे धीरे वो 12 जनवरी 2010 से फिर शुरू किया काम। ज्ञान प्रबोधिनी संस्था है वहां किया, विवेकानंद केंद्र, रामकृष्ण मिशन, ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो स्कूलों में, कॉलेजेस में और जहां जहां युवा एकत्रित आ सकते हैं वहां पर जाके इसका मैंने मंचन किया। तो उसका जो प्रथम अनुभूति थी वो बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार कुछ ऐसा मंचन में कर रहा था। पर देखा कि जो बालक थे वो बड़े आनंदित हुए कि कुछ अलग उनको देखने का अवसर मिला। फिर उसमें म्यूजिक, लाइट्स वगैरह में जोड़ता गया, तो अद्भुत था। और रामकृष्ण मिशन के मुझे देखा, साधु जिन्होंने ये मंचन देखा, उन्होंने मुझे हमेशा से आशीर्वाद दिए, प्रोत्साहित किया, उसमें सुधार करने का भी मुझे मार्गदर्शन उनसे मिला। तो मैं उनका भी बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ
उनके आशीर्वाद के कारण से ही मैं आगे बढ़ सका। निश्चित रूप से जीवन में नाटक का, फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जी हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं किस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी जो फिल्मों को देखती है तो उसके नायकों का अनुकरण करती है। महात्मा गांधी जी के जीवन में भी देखते हैं कि एक बार राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने गए और वो गांधी जी कहते हैं उनका वो हरिश्चंद्र नाटक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। वैसे ही जब आप स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग नायक के जीवन चरित्र का 400 से ज्यादा बार मंचन कर चुके हैं, और तो आपके जीवन में भी निश्चित रूप से स्वामी जी का प्रभाव पड़ा होगा। और आपका जो नाटक जो युवा वर्ग के लोग देखते हैं तो उन पर भी निश्चित रूप से स्वामी जी के जीवन का, उनके उपदेशों का प्रभाव आप देख पा रहे होंगे। तो आपके नाटक मंचन के दौरान कहीं की घटना जिसको देख करके आपको लगा होगा कि मैं जो नाटक कर रहा हूँ उसकी बहुत सार्थकता समझ में आ रही है, जिसने आपको प्रेरित किया हो, तो हम सबों के साथ उसको शेयर करें। जी, जैसे मैंने ये शुरू किया, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ये कि एक अभियान है। और बहुत ही शुरुआती दिनों में लोगों को पता नहीं था कि इस प्रकार का कोई मंचन है। तो जैसे जैसे युवाओं को पता चलता गया इस विषय में, तो सबसे उनका जो प्रतिसाद मुझे मिला वो ऐसा था कि वो स्वामी जी को और ज्यादा जानना चाहते हैं, स्वामी जी को पढ़ना चाहते हैं। तो नाट्य मंचन देखने के बाद जब युवा मेरे साथ चर्चा करते थे, और ज्यादा उन स्वामी जी के विषय में रुचि उनकी बढ़ी हुई थी, और एक आत्मविश्वास लेकर वो जीना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे भी युवा मिले कि जो जीवन का जो संघर्ष है उसमें फ्रस्ट्रेट हुए थे, और जब स्वामी जी को उन्होंने ये मंचन देखा और फिर आगे उनकी और ज्यादा स्वामी जी को पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने जैसे स्वामी जी की छोटी छोटी किताबें हैं और उनकी ग्रंथावली है, उनके खत है, उनके व्याख्यान है, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, तो उनकी रुचि बढ़ी। और युवा और उनके विचारों के स्तर की आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत सारे जब युवा मुझे कभी फोन करते हैं, मेरे साथ चर्चा करते हैं, तो उनको उनके निजी जीवन में उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, उसका एक पॉजिटिविटी जीवन में किस प्रकार से उतरी है, तो मेरे साथ शेयर करते हैं। उनका जो भी व्यवसाय है, जहां पर भी वो जॉब करते हैं, उसमें और ज्यादा क्वालिटी वर्क किस प्रकार से हो सकता है, इस विषय में वो महत्वपूर्ण बात है, वो है राष्ट्रवाद की बात। हमारे जो पूर्वजों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो धर्म है, और हमारा जो एक राष्ट्र के रूप में हम संघर्ष के बाद उभरे हुए हैं, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं एक प्रभावी राष्ट्र के रूप में, तो उस मामले में भी युवा बहुत पॉजिटिव है। वो और ज्यादा राष्ट्र के विषय में भी गंभीर हुए हैं। तो एक विचार को एक प्रेरणा मिली है कि गंभीरता से हम अपने जिस प्रकार से व्यक्तित्व, हमारे देश के विषय में, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, इस विषय में भी हमें इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। तो एक प्रकार का एक विचार युवाओं में जागरूक करने का प्रयास इस नाटक के माध्यम से मेरा रहा। तो युवाओं का इस प्रकार से मुझे मेरे साथ बात करते हैं या संपर्क में मेरे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी के विचार के कारण बहुत अच्छा बदलाव बहुत सारे युवाओं के जीवन में निश्चित रूप से आया हुआ है। निश्चित रूप से मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है
कि जब दामोदर रामदासी जी का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने आयोजित किया था, जब पहली बार अंबिकापुर में दामोदर भैया का आना हुआ था, और जब स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर इनका एकल मंचन हुआ, तो वहां के जो उपस्थित जो श्रोता वर्ग थे, विशेषकर युवाओं ने बहुत ही सराहा, और स्वामी जी के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ी। ऐसे लोग जो स्वामी जी को नहीं पढ़े थे, उन लोगों ने भी स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य लेकर के पढ़ना प्रारंभ किया, और जो इनका जीवंत जो अभिनय था वो एकदम ऐसा लगता था जैसे फिल्म सामने चल रहा हो उनके जीवन का। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में बहुत जगहों से दामोदर जी के जो एकल नाटक थे उनके मंचन के हम लोगों के पास प्रस्ताव आने लगे, लोग कि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित करें, भैया को बुलाएं। और रायपुर, सीतापुर जगह पर इनके कार्यक्रम आयोजित हुए, और अभी भी बाकी जगहों में भी युवाओं की इच्छा है कि पूरे जिले में कार्यक्रम करें। अभी कोरोना के चलते, चूंकि एक वर्ष कोरोना के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हो गए थे, इसके चलते हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग इनके कार्यक्रम और भी जगहों पर आयोजित करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वामी जी के जीवन से परिचित हो सकें, और जो दामोदर जी जो अभियान चला रहे हैं उससे लोग जुड़ सके। वास्तव में आज के समय में जहां युवा वर्ग भौतिकतावाद और पैसे के पीछे भाग रहा है, हमारे सामने दामोदर जी एक उदाहरण है कि आज अपना गृहस्थ जीवन को निभाते हुए और अपना बाकी समय स्वामी जी के विचारों के लिए, राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लगाते हैं। तो दामोदर भैया, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है कि इतना जब ज्यादा प्रवास पूरे देश भर में आपका होता है, तो जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ किस प्रकार से आप संतुलन बना पाते हैं, और परिवार का किस प्रकार से आपको उसमें सहयोग मिलता है? देखिए, मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मेरे अपनी एक व्यक्तिगत श्रद्धा है कि ये सदगुरु का कार्य है। और संघर्ष तो है, जीवन में संघर्ष रहता है, क्योंकि व्यक्ति कोई प्रोफेशन चुनता है क्योंकि वो पैसे कमा सके अपने परिवार के लिए। तो संघर्ष तो होता है, जीवन में रहता ही है। फिर भी मेरे परिवार वालों ने, सबने मुझे सपोर्ट किया। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता जब अपना घर बार छोड़कर देश के किसी कोने में जाकर मातृभूमि की सेवा करता है, तो उसके परिवार वालों को उसकी आदत हो जाती है कि ये तो देश के लिए समर्पित जीवन है, कर रहा है, घूम रहा है, और जो भी करेगा वो राष्ट्र के लिए करेगा, धर्म के लिए करेगा। उसी प्रकार से जितनी मेरी शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से मैं भी ये स्वामी जी का जीवनी, उनका ये पूरा फिलॉसफी युवाओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी मर्यादा क्या है, और फिर भी परिवार वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत उनका भी बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद और सबके प्रेरणा से, सबके सपोर्ट के कारण ही मैं कर सकता हूँ। नहीं तो कोई और प्रोफेशन चुनकर मैं भी एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता था, ऐसा कुछ है नहीं। मैं अलग प्रोफेशन में भी काम करता था पहले, पर मैंने उसको छोड़ के ये एक प्रकार का, आप समझ सकते हैं कि एक संघर्ष भरा जीवन, जिसमें कोई निश्चित ऐसा नहीं है। अगर लोगों ने कुछ डोनेशन दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिया तो ठीक है, पर फिर भी आगे कार्य करता रहना है। स्वामी जी ने ऐसे कहा कि अगर कोई साथ आया तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला चल पड़ूंगा। उसी प्रकार से, उसी प्रेरणा से, मेरी अपनी एक श्रद्धा है कि उस सदगुरु का हाथ अगर सर पे हो तो व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से सहायता मिल जाती है, और उसके माध्यम से वो कार्य होता रहता है। अगर कल ऐसा लगा ईश्वर को, सदगुरु को ऐसा लगा कि अब बस बहुत हुआ,
अब तुम इससे निवृत्त हो जाओ और दूसरा कार्य करो। तो ऐसा है तो ठीक है, वो भी मुझे स्वीकार है। तो जब तक मेरी शक्ति है तब तक मैं ये कर रहा हूँ। आगे जो भी है सदगुरु की इच्छा, उन्हीं की इच्छा से ये हो रहा है, ऐसी मेरी अपनी श्रद्धा है। निश्चित रूप से इस पर शरणागति होकर के और आप राष्ट्र कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और बता दूं कि दामोदर रामदासी जी के पिताजी भी बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, और अभी संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी का मराठी में जो उनका पुस्तक है, उस पर वो आध्यात्मिक जो पुस्तक तैयार कर रहे हैं, जिसका संपादन का कार्य भी दामोदर रामदासी जी कर रहे हैं। तो दामोदर भैया से थोड़ा उनके विषय में भी जानेंगे कि आप जो है स्वामी विवेकानंद जी के एकल नाटक मंचन के अलावा अभी आदि शंकराचार्य जी के ऊपर भी आपने एकल नाटक प्रारंभ किया है। दूसरा, आध्यात्मिक शिविर का भी आयोजन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक के प्रति प्रेरित भी करते हैं। ध्यान शिविर का भी आयोजन होता है, व्यक्तित्व विकास शिविर का भी आपके द्वारा आयोजन हो रहा है। ऐसे विविध गतिविधियां आपके द्वारा संचालित हो रही है। तो अपनी कुछ उन गतिविधियों के विषय में भी हमारे जो श्रोता जुड़े हैं उनको अपने अनुभव शेयर करें। जी, मेरे पिताजी लेखक है और 2002 में उन्होंने भारतीय हिंदुस्तान के ऊपर पुस्तक लिखा था, और व्यक्तिमत्व विकास, मूल्य शिक्षा के और आयुर्वेदिक बहुत सारी चीजें, दिनचर्या के विषय में, आहार शास्त्र के विषय में बहुत सारे विषय उसमें सम्मिलित है। तो उसका प्रचार और प्रसार मैंने किया था, स्कूलों में जाके, किसी सभा में, जहां जहां प्रोग्राम होते हैं वहां पर। और फिर अभी भी वो भागवत कथाएं, रामायण कथा या संतों के अलग अलग विषय पर उनका प्रवचन होता है। वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र में, तो वो एक कीर्तनकार है, कीर्तन कथाएं सुनाते हैं और बड़े पॉपुलर भी है वो स्वयं। और अभी संत ज्ञानेश्वर के विषय में जो ज्ञानेश्वरी का जो भाषा है भगवत गीता के ऊपर 18 अध्याय के, तो ज्ञानेश्वरी का सिद्धांत और दृष्टांत, ऐसा नाम है पुस्तक का। और हर घर में ज्ञानेश्वरी पहुंचे, हर व्यक्ति उसका अभ्यास करे और उसका एक दृष्टिकोण जीवन की ओर देखने का और अधिक ज्यादा मूल्यवान हो जाए। उसका अपना निजी जीवन, उसका सामाजिक जीवन और राष्ट्र के स्तर पर भी वो व्यक्ति और ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा समर्पित हो और एक अच्छा जीवन में बदलाव हो, उसी के ऊपर ये पुस्तक है। तो ये पुस्तक उसका भी एक संपादन का कार्य सदगुरु की इच्छा से मैं कर रहा हूँ। और दूसरा है, मैं समर्थ रामदास स्वामी जी के जो अलग अलग क्षेत्र है, तो क्योंकि उन्होंने भी 350-400 साल पहले कार्य किया था देश के लिए, राष्ट्र के लिए, युवाओं में एक चेतना जागृत हो जाए और जो गुलामी में हमारे देशवासी थे उस गुलामी से मुक्त हो जाए और एक स्वराज का निर्माण भारत में हो। इस अभियान को जो छत्रपति शिवाजी महाराज चला रहे थे, तो संतों ने भी, महाराष्ट्र में जो समकालीन संत हैं उन्होंने भी बहुत कार्य किया था। तो उसमें जैसे जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी है, वैसे ही समर्थ राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी जी थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज में एक जागृति लाने का प्रयास किया था। तो उनके क्षेत्र में
जहाँ जहाँ जंगलों में वो जाते थे, गुफाओं में रहते थे, तो वहां पे ध्यान का शिविर में लेता हूँ। लोग वहां पर आते हैं और ध्यान की जो अलग अलग विधियां हैं उसको सीखते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव लाने का एक प्रयास भी उसमें उसके माध्यम से होता है। और संतों का जो एक चरित्र है उनके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ और छोटी छोटी बातों में किस प्रकार से हम आगे बढ़े। अब दिवाली का ये पर्व है तो अज्ञान से ज्ञान की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो प्रकाश की ओर हम हमें आगे बढ़ना है। तो ये यही उनकी फिलोसफी, उनका जीवन चरित्र, उसके माध्यम से ये भी कार्य हो रहा है। तो ये पुस्तक है, उसका संपादन, ये शिविर है और ये मंचन है, ऐसे अलग अलग माध्यमों से जितना हो सके, जितनी मेरी क्षमता है, शक्ति है, और ईश्वर की दया से, सदगुरु की इच्छा से ये हो रहा है। दामोदर जी के छत्तीसगढ़ में प्रवास के दौरान हमारे बहुत सारे साथी आपसे आत्मीयता से जुड़े। आज लोगों का आग्रह था कि दामोदर जी के साथ उनके जो जीवन के कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करें, इसलिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरा, दामोदर जी बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, एकल नाटक भी करते हैं, साथ ही साथ जो अपने जो धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर लोगों को उसके महत्व पर और प्रेरित करने का भी काम करते हैं। आज दिवाली का पर्व है, तो मैं दामोदर जी से अनुरोध करूंगा कि आज दिवाली के अवसर पर, दिवाली का पावन पर्व हम सबों को क्या संदेश देता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। दामोदर जी जी, देखिए, दिवाली का ये जो अद्भुत पर्व है, हमारा जो सनातन धर्म है वो द्वैत से अद्वैत की दिशा में यात्रा करता है। तो हम द्वैत में जी रहे हैं। द्वैत का अर्थ होता है विभिन्नता, अलगावपन, पर उसके माध्यम से हम अद्वैत की दिशा में, जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ सारी तो ये अंतिम स्थिति तक का भान हमें अगर चाहिए तो उसका आरंभ तो द्वैत से होगा। तो प्रतीकों के माध्यम से हम जो प्रकृति है उसके साथ हम अपने आप को जोड़कर हमारे सारे त्योहार चलते हैं और साल भर हम, हमारा जीवन हर क्षण हम सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू होने का अर्थ होता है हर क्षण सेलिब्रेट करना है। हिंदू होने का अर्थ होता है कि हम हर क्षण आनंद में जिए, उत्सव में जिए, और हमारा जन्म लेना भी एक उत्सव है और हम मरते हैं तो भी एक उत्सव है। तो दीपावली का जो त्योहार, हमारा जन्म लेना इसी दिशा में संकेत करता है कि हम ये जो 4-5 हमारा जन्म लेना इसी दिशा, ये सीखे, इस त्योहार के माध्यम से हम अपने आप को तो एक काउंसलिंग करें, अपने आप के साथ संवाद करें कि जो दिवाली आप मना रहे हो लौकिक स्तर पर, तो एक अलौकिक दीपावली हमारे भीतर भी हर क्षण है। हर क्षण वो जो झरना है वो फूटा हुआ है। तो अगर हम ध्यान और समाधि के माध्यम से अगर अंतर हो जाए और अपने आत्मभान अगर हमें आता है, एक अंतर्बोध जागृत हो जाता है, तो वो दिवाली, जो भीतर की जो दिवाली है, उसको भी हम मना सकते हैं। तो इसी कारण से दीपावली का जो सहज जो संकेत वो यह है कि जिसके अपने भीतर वो दिया जला, ज्ञान का दिया, तो वो जो एक ज्ञान का दिया किसी के भीतर जलता है, तो वही ज्ञान का दिया जो प्रकाश वो दूसरों को भी दे सकता है, दूसरों के जीवन में भी आनंद, उत्सव को वो दान वो दे सकता है। और अनेक ऐसे अद्भुत दिए हमारे देश में अवतरित हुए। क्या भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सदगुरु
नानक देव जी महाराज से लेके अनेक अनेक जो संत है, महापुरुष है, भगवान है, जिनके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश जो निर्माण हुआ, उदित हुआ, वही प्रकाश उन्होंने इस जगत को दिया। वह दिए जलाने का वो मार्ग उन्होंने अलग अलग पद्धति से लोगों को दिया। तो यह संकेत करने वाला ये पर्वत है। इसी कारण से ये पर्व हर कोई मनाता है पूरे देश में, वैदिक हो या अवैदिक मार्ग हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, हर कोई दिवाली से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 4-5 जो दिन है, हम इसमें गौ माता का पूजन करते हैं। हमारा देश कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कृषि प्रधान देश है, और अगर किसान सुखी है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिया, तो किसान अगर सुखी है तो देश सुखी है। तो कृषि प्रधान हमारा देश, पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, क्योंकि उसी से, उन्हीं के कारण हमारा देश समृद्ध है, हमारा अपना जीवन आरोग्य संपन्न है। फिर हम धन की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की माता की पूजा करते हैं। देखिए, धन तो जो तिजोरियों में भरा हुआ धन है, जो पैसे या रुपयों के माध्यम से हमारे जीवन में जो धन आता है और जाता है, उसके प्रति भी एक सम्मान की भावना, क्योंकि वो एक ऐसा साधन है कि जिस हम एक सुविधापूर्ण जीवन जी सके, और उसके माध्यम से हम जिनके पास धन नहीं है उनको भी कुछ सहायता कर सके, क्योंकि दान और दान धर्म का जो महत्व है वो हमारी संस्कृति में बहुत है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष जिनका पूरा पूरा जीवन तपस्या में बीत रहा है, जो 24 घंटे धन की अपेक्षा ज्ञान की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों की रक्षा करने के लिए धन का बहुत उपयोग होता है। तो जो धन कमा रहा है, जो व्यापारी है, वो जितना कमाता है उससे कुछ हिस्सा वो उन महापुरुषों के ऊपर भी खर्चा करे, वो देश के लिए खर्चा करे, जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोग हो उनके लिए भी कुछ वो दान दे। तो इसका भी एक संकेत धनतेरस के रूप में मिलता है। जब हम कोई धन किसी को देते हैं या लेते हैं, उस समय हम उस धन के प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखें, और यही संकेत धनतेरस का ये उत्सव भी देता है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो 14 प्रकार के जो रत्न है उसमें से निकले हुए थे, जैसे कालकूट जो हलाहल विष है, जो भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया था, जिसके कारण से उनका नाम नीलकंठ हुआ। ऐरावत जो हाथी है, कामधेनु जो गौ माता है, उत्तरश्रवा घोड़ा है, कौस्तुभ मणि है, और कल्प वृक्ष है, और रंभा नाम की अप्सरा है, महालक्ष्मी जिनके हम आज के दिन पूजा करते हैं, और जो मदिरा है, बारूणी मदिरा, चंद्रमा है, और साथ में शारंग धनुष है, शंख है, गंधर्व है, अमृत है। तो इस प्रकार के 14 प्रकार के जो से निकले थे। धन्वंतरि के हाथों में अमृत का कलश था, और उसके कारण से देव और दानवों में युद्ध हुआ था। तो सबको कथा पता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत दिया था। और ऐसा हुआ कि देवताओं ने भी अपने अलग अलग शक्तियों के माध्यम से, दानवों ने अलग अलग शक्तियों के माध्यम से देवताओं को परास्त किया। तो उसके बाद जो फिर राजा था, प्रहलाद का बेटा राजा, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े ही वो दानशूर थे और युद्ध कौशल में निपुण थे। तो उन्होंने क्या किया, वो तो सप्त चिरंजीवों में से भी वो एक थे। तो उन्होंने महाबलीपुर में अपने राजधानी के बाद, और बड़े शक्तिशाली राजा थे, बहुत मर्यादित हुई थी। तो वैसा हुआ कि भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया, और 3 पग भूमि उन्होंने बलि महाराजा को मांगे,
तो महाराजा जो बलि बड़े ही दानशूर थे, उदार विशाल हृदय के थे, उन्होंने किया। तब भगवान वामन ने विशाल का रूप धारण करके एक पग में के लिए क्या करता बलि, तो अपने आप को अपना सर आगे करके ये सारी जो घटनाएं हैं बलि की घटित हुई थी। भगवान राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाकर बहुत ऐसा स्वागत भगवान राम का किया था। तो ये सारी पौराणिक जो कथाएं हैं, ये दिवाली के जो अलग अलग जो दिन है, जैसे पहले दिन धनतेरस की हम पूजा करते हैं, हम नरक चतुर्दशी, इसका भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने क्या किया था कि 16,000 बेटियों को कैद में रखा था, उनके ऊपर अत्याचार किए थे। तो उन्होंने खत लिखा भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ जाकर युद्ध किया, उसको परास्त किया और सम्मान पूर्वक बेटियों को मुक्त किया। पर आगे उन बेटियों का क्या होगा, समाज किस दृष्टिकोण से उनके ओर देखेगा, तो समाज मान्यता देकर भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 बेटियों के साथ विवाह किया था। तो इसका भी एक हम कृतज्ञता जो भगवान के प्रति जो है उनकी पूजा करते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं। खास तौर पर लक्ष्मी माता की हम आज के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन उनकी पूजा करते हैं। तो कार्तिक माह की जो अमावस्या है, उसी के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, जो सुख समृद्धि है, हमारा जो धर्म है वो जिस प्रकार से प्रवृत्तिवादी है, उसी प्रकार से निवृत्तिवादी भी है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि हमें परिवार गृहस्थी को चलाना है, हमें परिवार को बढ़ाना है और उसके लिए जो शुभ विचार है उसको धारण भी करना है। और यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास दोनों में यश प्राप्त करना ही धर्म है, ऐसी व्याख्या हमारे सनातन परंपरा में है। तो हम भौतिक विकास तो महालक्ष्मी के स्वरूप में हम उसकी पूजा करते हैं। हर विषय में हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो हम धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि इसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखकर उसकी पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी का हम स्वागत करते हैं, दीप जलाते हैं और जिस घर के सामने दीप जलता है उसमें अकाल मृत्यु नहीं होता, इस प्रकार का आशीर्वाद यम ने दिया था। तो उसी कारण से हम इस पर्व में हम हर एक घर के सामने दिया जलता है। भाई दूज भी होती है, जिस दिन हम भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसकी पूजा होती है। यम और यमी ये देवता भाई बहन है और जिस प्रकार से उनके बीच एक पवित्र रिश्ता था और भाई ने बहन की रक्षा की, उस प्रकार का वचन भाई ने बहन को दिया, तो वही वचन भाई अपने बहन को दे, यह संकेत भाई दूज का जो त्योहार है, वो जो पर्व है, वो देता है। तो ये बहुत ही पवित्र ऐसा ये दीपावली का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को कहा था कि इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है और उसी के कारण बारिश आती है। तो सारे गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तो इसके कारण से इंद्र देवता बड़े नाराज हुए, तो उन्होंने घनघोर वर्षा की। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोकुलवासियों की रक्षा की। तो ऐसे पवित्र जो पौराणिक जो घटना घटित हुई है, तो ये दिन सबका एक स्मरण करना है हमें, सबका भगवान की पूजा, इस
माध्यम से हमें एक मौका मिलता है पूजा करने का। तो दीपावली के जो 4-5 जो दिन होते हैं, बड़े पवित्र दिन है। तो बाहर तो दिए भी हमें उनका एक उत्सव मनाना है, पर फिर भी हमारे भीतर जो ज्ञान का दिया है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, तमोगुण से सत्वगुण की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो यही संकेत दीपावली पर्व देता है। करुणा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने पूरे दीपावली पर्व के उसके पीछे जो ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, और साथ में उसका जो वैज्ञानिक आधार है, जो उसको हम सबों के सामने रखा। निश्चित रूप से आज के इस संवाद कार्यक्रम को जो लोग देख रहे होंगे वो इनसे लाभान्वित हुए होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी चर्चा कर रहे थे श्री दामोदर रामदासी जी से, जो कि योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर पूरे देश भर में राष्ट्रीय मंचन करते हैं और अपनी इस एकल नाट्य मंचन के लिए पूरे देश में विख्यात हैं। और साथ ही साथ जो रामदासी जी की जो परंपरा है उस पर आधारित जो है विभिन्न जो है आध्यात्मिक शिविरों का आयोजन इनके द्वारा होता है। व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन करते हैं और दामोदर जी इस प्रकार के जो व्यक्ति निर्माण के अभियान में जुड़े हुए हैं। तो जो भी साथी अभी आपने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर इनका जो केंद्रित नाटक है, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में भी उपलब्ध है। रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में योद्धा सन्यासी करके आप जब सर्च करेंगे आपको दिखाई देगा, तो आप उसको देख सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणास्पद या एकल नाट्य मंचन का कार्यक्रम है। और हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को विभिन्न स्थानों पर इनके कार्यक्रम आयोजित होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने किया था, आने वाले समय में भी इनके कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भैया को मैं विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप इसी प्रकार स्वस्थ रहते हुए और राष्ट्र की सेवा करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्ते आप सभी लोगों को नमस्कार। जी, आपका भी मंगल हो।